हेलो। तो हम लोग दिसंबर का टॉप 30 करेंट अफेयर देखने वाले हैं। दिसंबर 1 से 15 के बीच जो टॉप 30 करेंट अफेयर है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो आज 17 दिसंबर है, तो हम लोग देखते हैं टॉप 30 करेंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, कबीर बेदी अवार्डेड इटलीज ऑर्डर ऑफ मेरिट द मोस्ट प्रेस्टिजियस इटालियन सिविलियन अवार्ड। तो कबीर बेदी जो हमारे इंडियन वेटरन एक्टर हैं उनको इटली का मोस्ट प्रेस्टिजियस सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का जो परफॉर्मेंस रहा बहुत बढ़िया रहा है। ठीक है, पिछले बार ये 8th पोजीशन पे था, अब की बार ये 7th पोजीशन पे आ गया। ओके, और 1 से 3 तक में कोई भी कंट्री नहीं है। चौथे नंबर पे डेनमार्क है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। एक्स इंडियन गोलकीपर सुब्रतो पॉल रिटायर। तो हमारे जो एक्स इंडियन गोलकीपर थे सुब्रतो पॉल, वो रिटायरमेंट ले लिए हैं। ठीक है, इन्होंने 16 साल भारतीय फुटबॉल टीम के लिए खेला है। ठीक है, और इनका जो निकनेम था वो स्पाइडरमैन भी कहा जाता था। ये गोलकीपर थे इंडियन टीम में। ओके, यूनिसेफ एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव एट कॉप 28 कॉन्फ्रेंस। तो यूनिसेफ और इंडिया मिलके एक ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव शुरू किया कॉप 28 कॉन्फ्रेंस जो दुबई में हो रहा है वहां पे। ठीक है, 9 दिसंबर इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। 9 दिसंबर को हम लोग इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाते हैं। ठीक है, तो अब की बार का जो थीम था इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे का वो था यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। लैकडोंग टर्मरिक ऑफ मेघालय गॉट जीआई टैग। लैकडोंग टर्मरिक जो मेघालय का था उसको जीआई टैग मिला है। और मेघालय, इसके अलावा जो महाराष्ट्र का पालगढ़ बदौली जामुन है उसको भी मिला था। और लद्दाख का चौथा जीआई टैग जो मिला था वो सी बकथॉर्न जो था उसको मिला है। ह्यूमन राइट्स डे। ह्यूमन राइट्स डे हम लोग 10 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, अब की बार का जो थीम था वो था फ्रीडम इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। चलिए आगे चलते हैं। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है हम लोग हर साल 12 दिसंबर को मनाते हैं। और अब की बार का जो थीम था हेल्थ फॉर ऑल टाइम फॉर एक्शन, और ये 2017 से मनाना स्टार्ट किए हम। चलिए आगे चलते हैं। द इंडियन नेवी कंडक्टेड ए बाई एनुअल एक्सरसाइज कॉल्ड प्रस्थान ऑन फ्राइडे। तो प्रस्थान जो एक बाई एनुअल एक्सरसाइज है उसको इंडियन नेवी कंडक्ट किया है। ठीक है, इसका जो मेन है वो जो क्या कहते हैं उसको, जो वाइल्ड प्लेटफॉर्म होता है, अगर उसमें कुछ आग लग जाता है या फिर उस पर कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, तो उसके लिए एक्सरसाइज किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। आईसीसी टू इंट्रोड्यूस स्टॉप क्लॉक टू रेगुलेट पेस ऑफ द प्ले। तो आईसीसी स्टॉप क्लॉक यूज करने वाला है, ट्रायल बेस पे यूज करेगा 23 अप्रैल से 24 अप्रैल तक, 23 दिसंबर से 24 अप्रैल तक करेगा। जिसमें कि अगर एक ओवर खत्म हुआ तो अगले 60 सेकेंड में अगला ओवर स्टार्ट हो जाना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ और 3 बार एक मैच में ऐसा हो गया तो 5 रन का पेनाल्टी दे दिया जाएगा। ठीक है, राज्यसभा पासे से बिल ऑन इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट। तो राज्यसभा एक बिल पास किया है इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट, मतलब जो इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट होगा उसको एक कमेटी बनाया जाएगा जिसमें पीएम, ओपोजिशन लीडर और एक कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे। ओके, और ये जो है ये सेलेक्ट करके भेजेंगे प्रेसिडेंट के पास, जो कि फाइनली सेलेक्ट करेंगे चीफ इलेक्शन कमीशन। और इनका सैलरी भी बढ़ाकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर कर दिया गया है। और हमारे जो करंट चीफ इलेक्शन कमीशन है वो राजीव कुमार है। चलिए आगे चलते हैं। WTA वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन अवार्ड 2023 जो है वो ईगा स्वीटक को मिला है। ईगा स्वीटक जो है वो प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तो सेरेना विलियम्स के बाद ये दूसरी प्लेयर हैं जिनको लगातार 2 बार ये अवार्ड मिला है। सेरेना विलियम्स को 4 बार ये अवार्ड लगातार मिला था 2012 से 15 तक। चलिए आगे चलते हैं। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर। तो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड जो मिला है नॉन लॉइस को मिला है मेंस में, और केन्या की जो फेथ किफागन है उनको ओमेन के लिए मिला है। ओके, आगे चलते हैं। राइटर पुष्पा भारती मेम्योर सेलेक्टेड फॉर व्यास सम्मान अवार्ड। तो पुष्पा भारती का जो एक मेम्योर है उसको व्यास सम्मान अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया है, जिसका नाम है यादें यादें और यादें। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं, जिसको 2023 में 33rd व्यास सम्मान के लिए सिलेक्ट किया गया है। व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, और ये जो है इंस्टीट्यूट हुआ था 1991 में, और इसमें 4 लाख का कैश प्राइज दिया जाता है। ओके, और इससे पहले जो 32वां व्यास सम्मान था वो ज्ञान चतुर्वेदी को मिला था पागलखाना के लिए। चलिए आगे चलते हैं। म्यांमार बिकम्स वर्ल्ड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम ओवरटेकिंग अफगानिस्तान। तो म्यांमार जो है दुनिया का सबसे ज्यादा ओपियम प्रोड्यूस करने वाला देश बन गया है। इससे पहले जो ओपियम था अफगानिस्तान में पैदा होता था, लेकिन जो तालिबान जो है वो बैन कर दिया है ओपियम प्रोडक्शन पे, जिसकी वजह से वहाँ पे 90% तक का रिडक्शन हो गया है ओपियम प्रोडक्शन में। इसलिए म्यांमार जो है वो 1 नंबर पे आ गया है ओपियम प्रोडक्शन में।
चलिए आगे चलते हैं। IPL becomes a डेकाकॉन एज इट्स कंबाइंड ब्रांड वैल्यू क्रॉसेस $10 बिलियन। तो IPL जो है एक डेकाकॉन बन गया क्योंकि इसका जो टोटल ब्रांड वैल्यू है $10 बिलियन का हो गया है। एक यूनिकॉर्न होता है, मतलब जो भी कंपनी $1 बिलियन से ज़्यादा का हो जाएगा उसको यूनिकॉर्न कहते हैं, और ये डेकाकॉन हो गया मतलब $10 बिलियन का इसका टोटल ब्रांड वैल्यू हो गया। ओके आगे चलते हैं। विराट कोहली बिकेम गूगल्स मोस्ट सर्च क्रिकेटर इन इट्स 25 ईयर हिस्ट्री। तो क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले क्रिकेटर पिछले 25 साल में विराट कोहली बन गए हैं, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाले एथलीट बन गए हैं गूगल पे पिछले 25 साल में। चलिए आगे चलते हैं। इंडियन अमेरिकन मेडिकल स्टूडेंट रिजुल मैनी क्राउन मिस इंडिया USA 2023। तो इंडियन अमेरिकन मेडिकल स्टूडेंट रिजुल मैनी जो है उनको मिस इंडिया USA 2023 का अवार्ड मिला है। ओके चलिए आगे चलते हैं। पेस एंड लिएंडर पेस एंड अमृतराज इंडक्टेड इन टेनिस हॉल ऑफ फेम। तो लिएंडर पेस और जो अमृतराज हैं उनको टेनिस के हॉल ऑफ फेम में जगह मिला है, और ये जो है ये दोनों पहले भारतीय होंगे, पहले एशियन होंगे जिनको ये टेनिस के हॉल ऑफ फेम में जगह मिला है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। द हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑफ द नागाज कंक्लूडेड। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो था नागाज का, जो कि नागालैंड में मनाया जाता है, वो खत्म हो चुका है। ठीक है, ये 16 अलग अलग ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है, और इसका मेन मोटो जो होता है यूनिटी, कल्चर और रिचनेस को शो करना, और ये जो है 10 दिन के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक मोडुंग्स होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये मोडुंग्स है। तो हर जो अलग अलग ट्राइब जो होता है अपना मोडुंग्स बनाते हैं और उसको अपनी तरह से सेलिब्रेट करते हैं, उसके थ्रू अपना ट्रेडिशन दिखाते हैं और अपनी कला दिखाते हैं, और इसको हम लोग फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इंडियन वारशिप इन मनीला बोल्स्ट्रिंग मेरीटाइम टाइज। तो इंडियन वारशिप जो मनीला गया है जिसका नाम है INS कदमत, वो मदद करेगा इंडिया और फिलीपींस के बीच जो मेरीटाइम टाइज है उसको मजबूत करने में। ओके, INS कदमत नाम है। ठीक है, ये जो सबमरीन गया है फिलीपींस, इसमें ये एकदम वेपन सिस्टम लगा हुआ है, और इसका मेन जो एम रहेगा वो कोऑपरेशन को, मतलब इंडिया फिलीपींस के बीच कोऑपरेशन मजबूत करना, और जो बेस्ट प्रैक्टिस होगा, मतलब जो इन लोग का नेवी का जो बेस्ट प्रैक्टिस होगा एक दूसरे से शेयर करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड CM फ्लैग ऑफ 500 इलेक्ट्रिक बस इन दिल्ली। तो दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर और चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जो है उन्होंने 500 बस को हरी झंडी दिखाया है, और इसके बाद जो है टोटल इलेक्ट्रिक बस दिल्ली में 1300 हो गया है, और 2025 तक 10,000 बस हो जाएगा, जिसमें 80% इलेक्ट्रिक बस होगा, और ये सब जो है ये फेम योजना के तहत आ रहा है। INS तरमुगली कमीशन बाय इंडियन नेवी। तो INS तरमुगली जो है इंडियन नेवी के द्वारा शामिल कर लिया गया है भारतीय नौसेना में। ठीक है, ये एक फास्ट अटैक क्राफ्ट है जो कि एक ट्रिंकेट क्लास में आता है, और ये कमीशन हुआ है नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में। ठीक है, इसमें 30 mm का गन लगा हुआ है, और एडवांस रडार सिस्टम भी है जो कि सर्विलेंस में मदद करेगा। हमारा जो KG बेसिन वाला एरिया है, और आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तरफ जो है उसको सर्विलेंस और प्रोटेक्ट करने में मदद करेगा। चलिए आगे चलते हैं। NHAI इंस्पेक्ट्स ऑफ 673 करोड़ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन नागपुर। तो NHAI है जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो 673 करोड़ का एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाएगा नागपुर में। ओके, ये जो है इसमें होगा एक फैसिलिटी दिया जाएगा, जैसे वहाँ पे वेयर हाउस होगा, कोल्ड स्टोरेज होगा, इंटर मॉडल ट्रांसफर हैंडलिंग फैसिलिटीज होगा, और कंटेनर टर्मिनल होगा जहाँ पे भी पार्क बनाया जाएगा। और ये जो है प्रधानमंत्री का जो गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है उसके तहत आ रहा है, और ये जो ये एग्रीमेंट हुआ है NHAI का DC मल्टी मॉडल पार्क नागपुर लिमिटेड के साथ। ठीक है, और 150 एकड़ में ये बनाया जाएगा PPP, तो प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनाया जाएगा। कैप्टन ऑफ मुंबई इंडियंस चेंज। तो मुंबई इंडियंस के जो कैप्टन है वो बदल दिए गए हैं, पहले रोहित शर्मा कैप्टन थे, अब हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के कैप्टन बना दिए गए हैं। मुंबई इंडियंस 5 बार जीत चुके हैं ट्रॉफी, और CSK भी 5 बार जीत चुकी है। चलिए आगे चलते हैं। BCCI रिटायर्स MS धोनी आइकॉनिक जर्सी नंबर 7। तो BCCI जो है धोनी का जो जर्सी नंबर 7 है उसको रिटायर कर दिया गया है, और धोनी जो है दूसरे प्लेयर हैं जिनका जर्सी नंबर रिटायर हुआ। इससे पहले सचिन तेंदुलकर का जर्सी नंबर रिटायर हुआ था, जो कि जिसका जर्सी नंबर 10 था, जो 2017 में रिटायर हुआ था। आगे चलते हैं। नोवाक जोकोविच एंड आरियाना साबालेंका विन ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप अवार्ड 2023। तो इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का जो अवार्ड था वो नोवाक जोकोविच और साबालेंका को मिला है।
नोवाक जोकोविक ये 8th टाइम जीते हैं, और साबालेंका जो कि बेलारूस की प्लेयर हैं, उनको ये पहली बार अवार्ड मिला है। चलिए आगे चलते हैं। इंडिया फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट बाराकूडा लॉन्च। तो भारत का सबसे तेज जो सोलर इलेक्ट्रिक बोट है बाराकूडा, वो लॉन्च किया गया है। ओके, आगे चलते हैं। इमाम फ्रॉम मक्का टू ले अयोध्या मोस्क फाउंडेशन। तो मक्का के जो इमाम हैं, जिनका नाम है इमाम हरम, वो अयोध्या में एक मोस्क बनाएंगे, और मोस्क का नाम रहेगा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ठीक है, जो कि धानीपुर में बनाया जाएगा, 25 किलोमीटर दूर है अयोध्या से। ओके, तो आज के लिए हमारा बस यही था। हम लोग ने दिसंबर का टॉप 30 करेंट अफेयर रिवाइज किया है। ओके, तो अगर आपको अच्छा, और इसके अलावा जो हम लोग डेली करेंट अफेयर करते हैं उसका प्लेलिस्ट में लिंक दे दिया गया है, तो आप डेली करेंट अफेयर भी देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।